आरक्षण खत्म, ये करने से पहले जातिवाद खत्म करो। जातिवाद रहेगा, ये जुल्म कहां से आया, ये अत्याचार कहां से आया, ये शोषण कहां से आया, बलात्कार कहां से आया, ये कोई ऊपर से नहीं आया, ये जाति में से जुल्म निकला। जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, और जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण रहेगा। आरक्षण तब तक रहेगा जब तक इस देश में ऊंच नीच की व्यवस्था है। आरक्षण जब तक रहेगा जब तक यहाँ पर भेदभाव है। आरक्षण जब तक रहेगा जब तक यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है। आरक्षण जब तक रहेगा। आरक्षण इनको बड़ी परेशानी हो रही है। आरक्षण हटाओ, अरे करना तो इनको ये चाहिए था कि जातिवाद हटाओ, छुआछूत हटाओ, मनुवाद भगाओ, समता लाओ, भाईचारा लाओ। इसके लिए भी एक पार्टी बना लेते कि जातिवाद हटाओ। जातिवाद इतना यहाँ भयंकर है, यहाँ आदमी अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जितना कटोरा में, एक सिल्वर के या प्लास्टिक के कटोरा में भीख मांगने वाला ब्राह्मण जितना सम्मान इस देश में प्राप्त कर सकता है, उतना सम्मान एक महल में रहने वाला या उच्च शिक्षित व्यक्ति, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का आदमी सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। राम मंदिर में आरक्षण किनका है? तिरुपति के मंदिर में आरक्षण किसका है? 40 लाख से ज्यादा यहाँ पर मंदिर हैं, आरक्षण किसका है? उसमें रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहे, उनका आरक्षण नहीं था। मुर्मू बहन है, उनका आरक्षण नहीं है। मुर्मू यदि किसी मंदिर में जाती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ियों पर से वापस आ जाते हैं। जितना दोहन जातिवाद के नाम से होता है, चाहे तो वो सामाजिक उत्पीड़न हो, धार्मिक उत्पीड़न हो, आर्थिक उत्पीड़न हो, मानसिक उत्पीड़न हो, राजनीतिक उत्पीड़न हो, ये सब जातिवाद के कारण होता है। तुम जातिगत आधार पर डोगरा रेजिमेंट बनाओगे, राजपूत रेजिमेंट बनाओगे, जाट रेजिमेंट बनाओगे, सिख रेजिमेंट बनाओगे, तुम्हारी जातियां आरक्षण हटाओ की बात पूरे देश में बड़ी तेजी से चल रही है। आरक्षण वैसे SC ST और OBC के लिए एक प्रतिनिधित्व है, लेकिन जो भी आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं और जिन लोगों ने आरक्षण हटाने के नाम पर संस्थाएं बनाई हैं, आरक्षण हटाओ पार्टी बनाई है, उनको ये भी देख लेना चाहिए कि हजारों साल से आरक्षण सबसे ज्यादा 5000 वर्ष से किन्होंने लिया है। मंदिरों में आरक्षण एक जाति का है, मिलिट्री में आरक्षण एक जाति का है, धन पर, सारे संसाधनों पर आरक्षण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का है के आधार पर निरीक्षण होते हैं, परीक्षण होते हैं। जातिगत आधार पर मेरिट लिस्टें बनाई जाती हैं, जातिगत आधार पर बलात्कार होते हैं, जातिगत आधार पर अत्याचार होते हैं, जातिगत आधार पर जमीनों को लूटा जाता है, आदिवासियों की जमीनों को लूटा जाता है, दलित लोगों की जमीन को लूटा जाता है, शेड्यूल कास्ट की बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। अरे मूर्खों, जो आरक्षण हटाओ की बात करते हैं, पहले जातिवाद हटाओ। जातिवाद हटेगा तो आरक्षण भी हटेगा। आरक्षण आप कल खत्म कर दो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज भी आप रेशियो लगा लीजिए। सबसे ज्यादा कुलपति क्या उसमें आरक्षण वाले हैं? वाइस चांसलर क्या आरक्षण वाले हैं? बड़े बड़े संस्थानों के डायरेक्टर और मैनेजर और IAS और जुडिशियरी में क्या आरक्षण वाले हैं? क्या जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, चाहे तो न्यायपालिका है या कार्यपालिका है, विधायिका है या पत्रकारिता है, क्या उसमें आरक्षण वाले हैं? एक भी आरक्षण वाला नहीं है। वो सब वो लोग हैं जो आरक्षण हटाओ की बात करते हैं। आरक्षण आप कल हटा दो, लेकिन आरक्षण हटने से पहले जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आरक्षण हटेगा तो जातिवाद भी हटेगा। आरक्षण हटेगा तो ये सरनेम जो लिखे जाते हैं, सरनेम देखकर जो लोगों को नंबर दिए जाते हैं, सरनेम देखकर सिलेक्शन होते हैं, सरनेम देखकर इलेक्शन होते हैं, सरनेम देखकर यहाँ पर स्वाभिमान बचता है, सरनेम देखकर यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। ये आरक्षण खत्म करने से पहले जो सरनेम लिखे जाते हैं, जो जातिगत सरनेम हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको भी खत्म करना चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहते हो, जातिवाद रखना चाहते हो, यहाँ पर आरक्षण से किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जातिवाद से यहाँ लाखों प्रतिभाओं को कुचल दिया गया, लाखों बच्चों की मेरिट खराब कर दी गई, लाखों सरकारी मुलाजिमों के प्रमोशन रोक दिए गए, उनकी हिस्ट्री खराब कर दी, उनको एडवेंस एंट्री दे दी गई, उनको
जातिगत आधार पर उनके ट्रांसफर होते हैं, जातिगत आधार पर प्रमोशन होते हैं, जातिगत आधार पर उनको ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ ज्यादा उत्पीड़न होता है। हम कहना चाहेंगे देश के लोगों से, आरक्षण हटा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आज नहीं कल नहीं आज हटा दो, लेकिन आरक्षण न राजनीतिक रहेगा, न सामाजिक आरक्षण रहेगा, न धार्मिक आरक्षण रहेगा। सभी मंदिरों में, देश के मंदिरों में रेशियो लगाकर हर जाति का व्यक्ति मंदिर में पूजा करेगा, हर व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, हर व्यक्ति, ब्राह्मण समाज ही नहीं अन्य समाज के लोग भी सम्मान प्राप्त करेंगे। मुर्मू को मंदिर में नहीं जाने दिया गया जातिगत आधार पर, कोविद को नहीं जाने दिया गया जातिगत आधार पर, बेमूला को मार दिया गया जातिगत आधार पर, फूलन देवी को मार दिया गया जातिगत आधार पर। यहाँ पर बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है वो जातिगत आधार पर होता है। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाए उस दिन जुल्म रुक जाएगा। जितना यहाँ पर उत्पीड़न और शोषण जातिवाद के कारण हुआ है, जब तक जाति रहेगी तब तक इनका शोषण होगा। जातिवाद खत्म कर दो, आरक्षण कल खत्म कर दो, दोनों चीजें साथ साथ खत्म होंगी, दोनों चीजें एकदम खत्म होंगी। आरक्षण खत्म होगा तो जातिवाद भी खत्म होगा। इसके लिए आपको एक अधिनियम लाना पड़ेगा कि जो लोग सरनेम लिखेंगे या गाड़ियों पर राजपूत लिखेंगे, गाड़ियों पर चतुर्वेदी लिखेंगे, गाड़ियों पर शर्मा वर्मा लिखेंगे, गाड़ियों पर यादव लिखेंगे, गाड़ियों पर किसी भी जाति का या किसी भी एडमिशन में होते हुए बच्चे की जाति लिखी जाएगी, तो हमारा कहने का मतलब ये है उसको भी खत्म करना हो। ये कोई भीख नहीं है। आरक्षण ये डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार के द्वारा मिला है। 26 सितंबर सन 1932 को गांधी जी ने सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड जब डॉक्टर अंबेडकर लाए थे कम्युनल राइट्स के लिए, तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। और वो कम्युनल राइट ये था कि शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड के लोगों को एक तरफ जमीन दे दो, एक तरफ हिस्सा दे दो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड हिंदू नहीं है। लेकिन सेपरेट सेटलमेंट, पृथक निर्वाचन और पृथक वासन के आधार पर उनको अधिकार नहीं मिले, उसके बदले में ये आरक्षण मिला। आरक्षण की बात पढ़ तो लो। गांधी जी ने आमरण अनशन क्यों किया था? गांधी जी ने पृथक निर्वाचन, पृथक वासन का विरोध क्यों किया था? जब ये समझौता हुआ था कि इनको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण सबसे पहले आपको राजनीतिक आरक्षण खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजर्व सीटों से चुनकर ये बेईमान लोग आते हैं, ये जो बेईमान लोग एमपी एमएलए बनते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, ये जो सरकारी नौकरियों का आरक्षण है, उससे पहले तुमको राजनीतिक आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। हम लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन यदि राजनीतिक आरक्षण खत्म नहीं किया और आप जातिगत आधार पर आप सरकारी नौकरियों में और अन्य संस्थानों में तो आरक्षण खत्म करोगे, लेकिन राजनीतिक आरक्षण खत्म नहीं करोगे, आप जातिवाद खत्म नहीं करोगे, छुआछूत खत्म नहीं करोगे, पूंजीवाद खत्म नहीं करोगे, शोषण खत्म नहीं करोगे, बलात्कार खत्म नहीं करोगे, जातिगत आधार पर लोगों का मानसिक उत्पीड़न होता है उसे खत्म नहीं करोगे, आरक्षण खत्म करोगे। जब तक यहाँ मंदिरों में शूद्रों का बैठना, बैकवर्ड का आना जाना, बैकवर्डों को पुरोहित, आरक्षण खत्म करो, आज करो। लेकिन 100% जो आरक्षण लेकर बैठे हैं, अरे आप देखो ना, एक अर्जुन मेघवाल केवल अकेला कैबिनेट मिनिस्टर में, सारा तो सारा आरक्षण तुम्हारा है। प्रधानमंत्री मंत्रालय में देखो, गृह मंत्रालय में देखो, सारे के सारे लोग तो आप बैठे हो जो आरक्षण की बात खत्म कर रहे हो। न्यायालय में आप बैठे हो, कार्यपालिका में आप बैठे हो, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का लगा लो, आईएएस और आईपीएस, बड़े बड़े संस्थानों के इंजीनियर और डायरेक्टर, वो कौन है? अरे तुम्हारा तो आरक्षण 99% है, 1% आरक्षण भी अभी इनका पूरा नहीं हुआ है, हो हल्ला मचा रहे हो एक आरक्षण में। क्यों? तुम्हें आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें आपत्ति है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं,
कहीं जज बन जाते हैं, कहीं आईपीएस बन जाते हैं, कहीं आईएएस बन जाते हैं। जो जमीन का आदमी जो तुम्हारे नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे बैठता था, आज वो कुर्सी पर बैठा है और तुम उसका प्याला धो रहे हो। तकलीफ तुमको इस बात की नहीं है कि आरक्षण खत्म हो, तकलीफ इस बात की है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग, आदिवासी लोग ऐसे उन्नति क्यों कर रहे हैं, हमारे बराबर क्यों बैठ रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है। आरक्षण खत्म होगा तो जातिवाद भी खत्म होगा। आरक्षण खत्म होगा तो जातिगत आधार पर ये जो मिलिट्री में जो देश की सबसे सुरक्षा वाली संस्था है, उसमें भी जातिगत आधार पर नाम खत्म होंगे। और जब तक ये जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। जातिवाद को खत्म करो, आरक्षण को खत्म करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है।